हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा बस से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज अपन हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वचन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। वचन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सभी लोग वचन दीजिएगा कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। और बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध कौन सा वाक्य है ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है चिड़िया उड़ गई। चिड़िया उड़ गई, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, चिड़िया उड़ गई। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता हूं उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। बिल्कुल सही। जैसे डिबिया, डिबिया एक वचन है, इसमें चंद्र बिंदु ऊपर लगा दिया तो डिबिया इस प्रकार जो है बहुवचन रूप हो जाएगा। इसी प्रकार चिड़िया भी है, गुड़िया भी है, यहाँ पर चंद्र बिंदु यहाँ पर जहाँ इन पर लगाए ऊपर या के ऊपर तो वहां पर कौन सा बहुवचन रूप बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 5 पूछा गया है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 5वें सही आंसर चयन करना है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा या लड़कों ने लड़कों से, लड़के ने लड़कों से कहा। तो किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है ये आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। लड़के ने कहा, लड़के ने कहा वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार की, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 6 पूछा गया है। लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर एक वचन तथा बहुवचन दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है और 6 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं, लड़के क्या है ये चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है एक वचन। एक वचन होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक वचन आपका सही आंसर है। हिंदी में वचन केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी में 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग किया जाता है, जाति के अर्थ में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। भेड़ चर रही है। इस वाक्य का सही वचन बहुवचन रूप है। बहुवचन रूप बताना है। भेड़ें चर रही हैं या फिर भेड़ियां चर रही हैं या फिर भेड़ें चर रही हैं या फिर यहाँ पर भेड़ों चर रही हैं। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और 7 में आपका सही आंसर क्या होगा। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है भेड़ें चर रही हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भेड़ें चर रही वाक्य का बहुवचन जो है भेड़ें चर रही हैं होगा। शेष वाक्य त्रुटिपूर्ण आपके, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर 1 वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी ने यहाँ पर पूछा गया है 8वां। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो क्या होगा सही आंसर। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है
प्राण, भक्ति, शिशु या फिर पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है। 8 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो प्राण यहाँ पर सही आंसर है। प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। वचन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोग, दर्शन, आंसू, दाम, ओंठ, अक्षत आदि। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कविता का बहुवचन बताइएगा। कविता का बहुवचन क्या होगा? 9 में आप सभी के लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 9 और 9 का सही आंसर यहाँ पर आ रहा है। कविता का बहुवचन बताना है, क्या माना जाता है? तो आप सभी का सही आंसर है कविताएं। कविताएं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। कविताएं विकल्प नंबर बी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। बताइए किस प्रकार होगा? क्वेश्चन 310 है और 310 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है, किस प्रकार होगा? तो आप सभी का सही आंसर है लड़कियां पढ़ती हैं। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है सही आंसर होगा। पार्वती जी, अनीता जी, रोहिणी जी, सी वाला आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। 11 में बताना एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या फिर इनमें से कोई नहीं। 11 में आप सभी को चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? साधु आ रहे वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करना है। 4 विकल्प आप सभी के यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है बहुवचन। साधु आ रहे हैं, साधु बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। बी जिन्होंने भी सीमा जी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो अब भी बताया आप सभी के लिए। 12 में आप सभी का सही आंसर है 3, 2, 4, 5। तो आपका सही आंसर है कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया का बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया और अब भी आपके लिए यहाँ पर बताया था, सबसे पहले बताया था। बताइएगा राजन जी, विशाल जी, क्या होगा सही आंसर? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में किस प्रकार होगा? तो सही आंसर है चिड़िया। यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया होगा। यहाँ जो है इकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से जुड़कर उसे बहुवचन बना देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। लड़का कहता है, लड़के ने कहा है, लड़के ने कहा, या लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो यहाँ पर वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, कहां पर हुआ है? 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का सही आंसर आ रहा है 14 में राखी जी, जिया जी। विकल्प नंबर सी वाला यहाँ पर सही आंसर है, लड़के लड़के से कहते हैं। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 35 पूछा है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताना है। प्राण, दर्शन, ओंठ या फिर तेल। 15 में चयन करना है, सॉरी 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताइएगा। एक वचन किसमें है? सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और आप सभी का सही आंसर है तेल। तेल आपका सही आंसर है। तेल शब्द एक वचन है। प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जबकि कुछ सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षत आदि ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब अपन ने यहाँ पर वचन तो पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे अपन संधि। संधि में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है आपके, तो संधि को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। संधि से पहला क्वेश्चन पूछा गया है,
अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 16 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि अन्वेषण में सही संधि विच्छेद बताना है, तो विकल्प नंबर बी सही आंसर है। अनुधन आपका अन्वेषण यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अन्वेषण में संधि कौन सी होगी? यण संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द माना जाता है और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बिल्कुल सही। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आदि संधि। अब आते हैं यण संधि। यदि ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई, छोटा ई का बड़ा ई का या जो है या उ का उआ और री का रा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर यण संधि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 17 पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला संधि वाला विकल्प चयन करना है। परम धन ओज क्या होगा? 17 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर लवली जी? नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प बताने। परम धन ओज परमोज आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ये वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंकज जी ये वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मत्यक्ष में कौन सी संधि है? मत्यक्ष में बताना है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है और 18 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? मत्यक्ष में संधि बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मत्यक्ष में जो है आपका यहाँ पर वृद्धि संधि है, बिल्कुल सही। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अपन ने जो ट्रिक एक है जहाँ पर ये डबल मात्राएं आए, आई की और औ की, तो वहां पर अधिकतर जो है कौन सी वृद्धि संधि होती है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, बताइएगा। नायक, नायिका, नाविक या फिर वागीश। 19 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जिया जी, रमेश जी। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अयादि संधि का उदाहरण बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है वागीश। वागीश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वागीश अयादि संधि अयादि संधि का उदाहरण नहीं पूछा है, तो वागीश आपका सही आंसर है। व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है वागीश, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या पूछा है? नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। स्वर्गारोहण, बताइएगा। स्वर्गारोहण 320 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? स्वर्गारोहण इसका सही आंसर चयन करना है आप सभी के लिए, क्या होगा? डॉक्टर रोज सिंह जी सही आंसर। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर है स्वर्ग धन आरोहण। स्वर्ग धन आरोहण बराबर स्वर्गारोहण आपका सही आंसर होगा। तो विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। 21 में आप सभी को चयन करना है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है, ये चयन कीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा विसर्ग संधि। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निश्चय में विसर्ग संधि होगी, बिल्कुल सही। निह धन चय बराबर निश्चय, यहाँ पर विसर्ग संधि आपका सही आंसर है। यशोदा शब्द में बताना है कौन सी संधि होगी, बताइए। यशोदा शब्द में बताना है
कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। 22 का सही आंसर चयन करना है। सभी लोग सही आंसर बताएंगे। यशोदा, यशोदा में कौन सी संधि होगी? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर क्या होगा? यशः धन दा, यशोदा। यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। विकल्प नंबर ये वाला जो है भाई आप सभी का सही आंसर है। यशः धन दा बराबर यशोदा होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गुरबे शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। गुरबे बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी लोग बता दीजिएगा कि यह किस संधि का उदाहरण भी है। गुरबे बताना है, संधि विच्छेद और संधि का नाम भी चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है कि गुरबे, गुरु, गुरु धन ए, गुरबे बराबर गुरु धन ए बराबर गुरबे। इसमें ये अयादी संधि का उदाहरण माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अयादी संधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ए ओ औ के बाद कोई अस्वर्ण स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः अय आय औ आओ हो जाता है। इसी क्रम में इस संधि में गुरु धन ए, ओ धन ए धन अवे, गुरबे जो है हुआ है इस प्रकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शयन में बताना है। शयन में संधि कौन सी है? अयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर वृद्धि स्वर संधि। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये आपका यूपी टीजीटी जो परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। शयन में संधि बताना है तो अयादी स्वर संधि, विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर होगा। शयन में अयादी संधि है। शयन का संधि विच्छेद से धन अन बराबर शयन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिएगा। तत् धन टीका बताइए। 25 में चयन करना है। 25 में राहुल जी क्या होगा सही आंसर? नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला शब्द पहचानना है। तो तत् धन टीका बराबर तट्टिका आप सभी का यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म धन अर्थ बराबर क्या होगा? धर्म धन अर्थ बराबर क्या होगा? ये चयन करना है। बताइएगा क्या है सही आंसर और एक किस संधि का उदाहरण है। तो देखिएगा धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ होगा और ये दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 37वां क्वेश्चन है, सॉरी 27वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिएगा। संलग्न का बताना है। संलग्न का सही संधि क्या होगा? सही संधि विच्छेद बताना है। संलग्न का चयन कीजिएगा और संधि का नाम भी बता दीजिएगा। संलग्न, ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है संलग्न। तो यहाँ पर आपका विच्छेद क्या होगा? सम धन लग्न बराबर संलग्न। इस प्रकार आपका डी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर माई जी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, बस जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। 28वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चयन करना है। उच्च छिष्ट का बताना है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है और मनीषा जी, हेमलता जी, गुड़िया जी, आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर उत धन शिष्ट बराबर होगा उच्च छिष्ट। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प बताना है। महाधन ऊर्मी, महाधन ऊर्मी का क्या होगा? सही आंसर बताना है। 29 में क्या होगा सही आंसर? प्रियंका जी बताइएगा। गुड़िया जी बहुत बढ़िया। ममता जी क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है। महाधन ऊर्मी बराबर क्या होगा? ये चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। मोज जी महूर्मी आप सभी का सही आंसर लगा दें, बिल्कुल सही है। गुण संधि का उदाहरण माना जाता है महूर्मी।
मुहुर्मी कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नीचे दिए गए सही संधि वाला विकल्प पहचानिए, भानु धन उदय बराबर क्या होगा? बताइए। 30वां क्वेश्चन है, सो सभी से बन जाएगा, सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। संधि कौन सी होगी यहाँ पर? संधि भी बता दीजिएगा और भानु धन उदय बराबर क्या होगा ये चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आप सभी का सही आंसर है भानुदय। भानुदय यानी कि विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर है। यहाँ पर दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही। दीर्घ स्वर संधि में दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा क्या है? 31वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का भेद का विकल्प चयन करना है। उद्धरण में बताना है उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्धरण में बताना है, उद्धरण में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? उद्धरण का सही संधि विच्छेद चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी से यहाँ पर पूछा है, उत धन हरण बराबर उद्धरण आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। उद्धरण आपका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया गया है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वर्ण कहते हैं या संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अभी जो है 2021 तक 22 तक के जो क्वेश्चन है वह आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं, जो पूछे गए हैं। झारखंड टीजीटी में 2017 में और डीएसएसबी पीजीटी में 2021 में, फर्स्ट शिफ्ट में भी बता दे रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। और यहाँ पर आपका संधि सही आंसर है, डी वाला विकल्प। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? 33 में आपके लिए चयन करना है, उसे बोलते हैं विसर्ग संधि, स्वर संधि, अयादि संधि या फिर व्यंजन संधि। बताइए। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर होगा। विसर्ग संधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर विसर्ग संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, मनः धन रथ, मनोरथ, पया धन दा पयोध, यशा धन धरा यशोधरा। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद बताना है। मुनीष का सही संधि विच्छेद 34 में चयन करना है, बताइएगा। मुनीष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए गए हैं यहाँ पर और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। मुनि धन ईस बराबर मुनीस आप सभी का सही आंसर सॉरी बी वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मुनीस का सही संधि विच्छेद मुनि धन ईस बराबर मुनीस होगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाता है। दीर्घ संधि आपका सही आंसर है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। इसका सही संधि शब्द नर धन ईस बराबर क्या होगा? 35 में चयन करना है। राजन जी क्या होगा सही आंसर? बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लाइक कर लिया है। और 35 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प जो है चयन करना है। तो नरेश आपका सही आंसर है। नर धन ईस बराबर नरेश आपका सही आंसर है। गुण संधि का उदाहरण माना जाता है। बिल्कुल सही, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महेंद्र, महेश, ज्ञानोपदेश, महोत्सव, महोर्मी तथा जलोर्मी आदि भी गुण संधि के उदाहरण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त
संधि भेद का सही विकल्प बताना है। चतुष्पद का सही संधि विच्छेद बताइए। चतुष्पद क्या होगा सही आंसर। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चतुष्पद में बताना है क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। चतुष्पद में सही आंसर है चतुष धन पद बराबर चतुष्पद। ये जो है आपका डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि। विसर्ग संधि आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नीचे दिए गए शब्दों का संधि वाला विकल्प पहचानना है। सुधन सुप्ति बराबर क्या होगा बताइए। सुधन सुप्ति बराबर क्या है। ये 37 में चयन करना है और 37 में क्या होगा सही आंसर। सुधन सुप्ति बराबर क्या होगा सही आंसर। ये चयन करना है तो आप सभी का सही आंसर है सुसुप्ति। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का सही आंसर है। व्यंजन संधि जो है व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है सुसुप्ति। अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लोक धन उपचार बराबर क्या होगा। लोक धन उपचार बताइए। लोक उपचार, लोकोपचार, लोकेपचार या फिर लोकोपचार। 38 में चयन करना है। सही संधि शब्द बताना है। लोक धन उपचार बराबर क्या होगा। पूर्णिमा जी, सुनैना जी आप सभी का सही आंसर होगा। 38 में विकल्प नंबर क्या आ रहा है सही आंसर। डी वाला आपका सही आंसर है लोकोपचार। लोकोपचार यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। गुण संधि है यहाँ पर लोकोपचार में। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 39वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला चयन करना है। हरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हरीश का हरिधन सा, हरिधन ईस, हरिधन ईस या फिर हा धन रीस। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जिया यादव जी। बिल्कुल। तो सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। हरिधन ईस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हरिधन ईस बराबर हरीश सही संधि। इसमें दीर्घ संधि जो है दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 40 पूछा गया है। महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए शब्दों में संधि वाला विकल्प पहचानिएगा। क्या दिया गया है। उत धन चरित। उत धन चरित बराबर क्या होगा बताइए। चयन करना है सोनिका जी। क्या होगा सही आंसर। उत धन चरित बराबर क्या होगा। क्वेश्चन 40 है। महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उत धन चरित बराबर उच्चरित। उच्चरित आप सभी का सही आंसर। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। उत धन चरित बराबर उच्चरित। ये व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 41वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए सही संधि वाला विकल्प चयन करना है। गए धन अक बराबर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 41 में आपको चयन करना है क्या होगा सही आंसर। अयादि संधि का उदाहरण माना जाता है और यहाँ पर गई धन अक बराबर गायक आपका डी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। डी आपका सही आंसर होगा। अंशु जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 42वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चयन करना है। दिगंबर। दिगंबर का बताना है क्या होगा सही आंसर बताइएगा। लवली जी, शिल्पा जी सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं। दिगंबर में बताना है सही संधि वाला विकल्प संधि विच्छेद बताना है तो आप सभी का सही आंसर है दिक धन अंबर। दिक धन अंबर आपका सही आंसर है दिगंबर। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। गंगाधर ऊर्मी। गंगाधन ऊर्मी का सही संधि क्या होगा बताइएगा। गंगाधन ऊर्मी। 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 43 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। गंगाधन ऊर्मी बराबर यहाँ पर होगा गंगोर्मी। गंगोर्मी आपका बी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। ये गुण संधि का उदाहरण माना जाता है। कौन सी संधि। गुण संधि। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चयन कीजिएगा। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। माही राजपूत जी
ये क्लास 7:30 पर चलती है अपनी, और 44 में आपको चयन करना है। आज से अब जो है कल से अपनी ये क्लास 8 बजे होगी, अपनी रात में ही 8 बजे होगी। 7:30 पर रोज होती थी, अब 8 बजे होगी कल से अपनी ये क्लास, तो थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। 8 बजे से कर दें इसका टाइम, बताइए आप लोग भी बताइए। और यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है जगत धननाथ, जगन्नाथ, तो डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। सही संधि भेद इस प्रकार होगा, जगन्नाथ का जगत धननाथ बरा, यहाँ पर जगन्नाथ व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 45 आज का आपका चैलेंज प्रश्न है। मयोदधि का जो है महोदधि का सही संधि विच्छेद बताना है, बताइए। इसका अपन जो है टाइम अब कर लेते हैं 8 बजे, तो कल से थोड़ी सा ध्यान देना है सभी के लिए। 7:30 बजे नहीं होगी तो आप नहीं तो घबरा जाएं। 8 बजे से अपनी ये क्लास कल से शुरू होगी, तो 8 बजे से अपनी ये क्लास चलेगी कल से, सभी लोगों के लिए मंजूर है। और सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेंगे। आज का चैलेंज प्रश्न आपके लिए दे दिया, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होता है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रोज सिंह जी, बाजू में मोबाइल रख लिया करें और खाना भी बनाते जाइएगा सभी लोग। और क्वेश्चन यहाँ पर आपका 45 है, इसका आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और रोज अपनी 8 बजे से जो है क्लास होगी, हमें भी थोड़ी सा कुछ काम रहता है तो जो है हम जल्दी से 8 बजे से अपनी एक क्लास होगी। 7:30 बजे से जो है थोड़ी सा हमें भी काम रहता है तो परेशानी आती है, तो बिल्कुल 8 बजे से अपनी कल से क्लास होगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपकी 10 बजे क्लास है अभी, तो उसमें सभी लोगों के लिए जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। कल अपन संधि में यहीं से 45 से आगे बढ़ेंगे, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, बस लाइक शेयर आप करते ही होंगे, जिन्होंने नहीं किया तो एक बार कर दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय